नमस्कार दोस्तों, शुरू होती है हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य। इस दुनिया में किसी आदमी से काम करा लेने का केवल एक ही तरीका है। क्या आपने कभी उस तरीके के विषय में सोचा है, विचार किया? हाँ, केवल और केवल एक ही तरीका, और वह है किसी को वह कार्य करने के लिए इतना उगद कर दो कि वह स्वयं ही उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाए। आपको सदा स्मरण रखना चाहिए, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। आप किसी व्यक्ति के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसे उस घड़ी आपको दे देने के लिए विवश कर सकते हैं। आप अपने अधीनस्थों को डरा धमकाकर आपको सहयोग देने के लिए एक हद तक मजबूर कर सकते हैं, केवल तब तक जब तक आपकी पीठ उनकी तरफ नहीं हो जाती। आप किसी बच्चे को डरा कर पीट कर कोई काम करा सकते हो, किंतु इनमें से किसी भी तरीके का परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। किसी से कोई वस्तु हासिल करने का एक ही अच्छा तरीका है कि हम उसे वह वस्तु दे दे जो वो चाहता है। आप क्या चाहते हैं? सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि किसी भी कार्य को करने के पीछे व्यक्ति की दो ही मूलभूत आकांक्षाएं काम करती हैं, एक सेक्स की आकांक्षा और दूसरी महान बनने की आकांक्षा। अमेरिका के महान विचारकों में से एक जॉन डेवी ने इस बात को थोड़े अलग ढंग से कहा था। उन्होंने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे बड़ी आकांक्षा है महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। आप यह वाक्यांश याद रखें, महान बनने की आकांक्षा यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक में हमें इसे बार बार पढ़ेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हमारी चाहते बहुत होती हैं, किंतु बहुत कम चीज़ें हैं जो हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं। उनके बिना हमारा कार्य चल नहीं सकता। स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण, भोजन, अच्छी नींद, धन और धन से खरीदी जाने वाली वस्तुएं, परलोक सुधारना, सेक्स की संतुष्टि, अपने बच्चों का कल्याण, महत्वपूर्ण बनने की भावना। और देखने में यह आता है कि लगभग सभी की ये आकांक्षाएँ पूर्ण हो जाती हैं, बस एक पूर्ण नहीं हो पाती। यह एक ऐसी आकांक्षा है जो उतनी ही बलवती है और प्रचंड होती है जितनी कि भोजन अथवा नींद की आकांक्षा है। यह आकांक्षा संभवतः कभी संतुष्ट नहीं हो पाती। इस आकांक्षा को फ्रायड ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कहा है। लिंकन ने एक बार एक पत्र में आरंभ में लिखा था, सबको तारीफ अच्छी लगती है। विलियम्स जेम्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। हर मनुष्य के हृदय की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। इस बात पर ध्यान दें, उसने उस आकांक्षा को इच्छा, चाहत या कामना नहीं कहा, उसने कहा सराहे जाने की लालसा। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना अधिक प्रेम करने लगते हैं कि उसकी मौत पर ऐसे लोग भी दुखी होते हैं जिन्हें उससे कभी कोई मतलब नहीं रहा। महत्वपूर्ण बनने की लालसा ही वह चीज़ है जो मानव और जानवर में भिन्नता लाती है। उदाहरण के तौर पर, जब मैं मिसूरी में फार्म व्यवसाय था तो मेरे पिता अच्छी नस्ल के बेहतरीन ड्यूरोक जर्सी सूरों और मवेशियों को पाला करते थे। हम अपने सूरों को और मवेशियों को मेले में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाया करते थे और पूरे मिडल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में भाग लिया करते थे। हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते। मेरे पिताजी ने सफ़ेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगा दिए, और जब भी उनके दोस्त या आगंतुक घर में आते थे तो वे अपने सफ़ेद मलमल के लंबे टुकड़े को गर्व से दिखाया करते थे। एक सिरे को वे पकड़ते और दूसरे सिरे को मैं, और इस तरह वे अपने नीले रिबन प्रदर्शन किया करते थे। सूरों को उन रिबनों से कोई मतलब नहीं था जो उन्होंने जीते थे, परंतु मेरे पिताजी को था। पुरस्कार उन्हें यह एहसास कराया करते थे कि वे अन्य लोगों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण बनने की यह आकांक्षा नहीं होती तो संभवतः यह सभ्यता भी नहीं होती। इसके अभाव में हम आज भी जानवरों की ही तरह रह रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की भावना के कारण ही परचून की दुकान पर काम करने वाला एक क्लर्क कानून पढ़कर वकील बनने की चाह करता है। उन पुस्तकों को पढ़कर जो उसने रद्दी में केवल
50 पैसे में खरीदी थी। मुझे लगता है आपने उस क्लर्क का नाम ज़रूर सुना होगा। उसका नाम था अब्राहम लिंकन। महत्वपूर्ण बनने की इस आकांक्षा ने ही चार्ल्स डिकेंस को अपने वे उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया था जिन्हें लिखकर वह अमर हो गए। इस आकांक्षा से प्रेरणा लेकर सर क्रिस्टोफर नेरेन ने पत्थरों में सिम्फनी लिखी। इसी आकांक्षा के कारण रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और उन डॉलरों को कभी खर्च नहीं किया। इसी आकांक्षा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाना है जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। यही आकांक्षा आपसे आधुनिकतम फैशन के कपड़े सिलवाती है। यही आपसे आधुनिकतम कार खरीदवाती है। यही आपसे आपके होनहार बच्चे के विषय में चर्चा करवाती है। यही आकांक्षा कई लड़कियों को अपराधी गैंग में शामिल करवा कर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना अहम होता है कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसके सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उसे हीरो बना दिया। वे बाद में मिलने वाली सज़ा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबारों में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी कलाकारों और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस बात से महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है, और मैं आपको बता दूं कि आप क्या हैं। इस बात से आप चरित्र निर्धारित होता है। यह आपके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए जॉन डी रॉफ को चीन के शहर पीकिंग में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व का एहसास होता था। ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें न कभी उन्होंने देखा और न ही कभी देख पाएंगे। दूसरी ओर डिलिंजर एक लुटेरा, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता का अनुभव करता था। जब FBI के एजेंट उसे खोज रहे थे तो वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुसा और उसने कहा, मैं डिलिंजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि वह देश का सबसे चर्चित अपराधी है। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं हूं डिलिंजर। हाँ, डिलिंजर और रॉकफेलर में यह महत्वपूर्ण अंतर था कि उन्होंने महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग अलग चीज़ों से होता था। इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है जब प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी आकांक्षा को इस तरह अभिव्यक्त किया। जॉर्ज वॉशिंगटन हिच माई टेनस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायसराय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। कैथरीन महान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थी जिन पर हर इम्पीरियल मैजेस्टी नहीं लिखा होता था, और मिसिज लिंकन व्हाइट हाउस में मिसिज ग्राउंड पर शेरनी की तरह झटपटते हुए चिल्लाई थी, तुमने बिना मेरी इजाज़त के मेरे सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की। हमारे देश के करोड़पतियों ने एडमिरल बर्ड के अंटार्कटिका अभियान के लिए 1928 में इस शर्त पर धन दिया कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स हासिल करके अपने नाम को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं। उदाहरण के लिए मिसिज मैकलिने को ही ले लें। उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास तब होता है जब वे अपने पति को, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, देश के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर दिया करती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की यह पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास घंटों बैठे रहें, अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें
उनके बालों को सहलाएं ताकि उन्हें नींद आ जाए। वे अपने पति का ध्यान खींचने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने जोर देकर कहा कि दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे। एक बार जब उन्होंने दांतों के डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा क्योंकि उस समय उनके पति का गृह मंत्री जॉन हे के साथ अपॉइंटमेंट था, और तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती जी ने तूफान खड़ा कर दिया। देखो दोस्तों, हम महत्वपूर्ण होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। मशहूर लेखिका मैरी रॉबर्ट्स रिनहार्ड ने मुझे एक स्वस्थ और प्रतिभाशाली महिला के विषय में बताया जो स्वयं को महत्वपूर्ण साबित करने के लिए या स्वयं का महत्व जानने की इच्छा से बेड पर पड़ गई। कोई कारण तो था नहीं, शायद उसे अपनी उम्र को लेकर कोई परेशानी चल रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और उसकी ज़िंदगी में साथ देने वाला कोई नहीं है। वह बीमार होने का बहाना बनाकर बेड पर पड़ गई और उसकी बूढ़ी माँ ने 10 वर्षों तक उसकी चाकरी की। उसके लिए भोजन बनाना, बेड पर ही उसे भोजन देना और बाकी सभी सेवाएं उसकी माँ करती थी। उसकी सेवा करते हुए ही उसकी माँ एक दिन चल बसी। माँ के गुजरने के बाद कुछ हफ्तों तक उस औरत ने अपनी माँ की मौत का दुख मनाया और फिर नए कपड़े पहनकर अपनी ज़िंदगी जीनी आरंभ कर दी। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कई बार लोगों को पागल बना देती है। जो लोग ऐसे पागल हो जाते हैं फिर वे उस पागलपन की स्थिति में स्वयं को महत्वपूर्ण बनाते रहते हैं। पागलपन की हालत में वे स्वयं को वह महत्व देते रहते हैं जो वे ठीक ठाक रहने पर कभी नहीं दे पाते। अमेरिका में मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या अन्य सभी बीमारियों से ग्रसित लोगों से कहीं अधिक है। पागलपन का कारण क्या है, इस बात का ठीक ठाक जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, पर हम यह अवश्य कह सकते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और इसका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मानसिक आघात, अल्कोहल, मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं। कहानी का सबसे भयावह भाग यह है कि बाकी आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती। पोस्टमार्टम परीक्षण में जग मरने वाले के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वे उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने कि आपके या मेरे। फिर ये लोग पागल क्यों होते हैं? मैंने यह सवाल 4 सबसे प्रमुख मनोचिकित्सालयों में से एक के मुख्य चिकित्सक से पूछा। इस पर प्रसिद्ध चिकित्सक को अपने विषय के ज्ञान के लिए ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले थे, परंतु उसने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि वह नहीं जानता कि लोग पागल क्यों होते हैं। कोई भी इसका पूरी तरह सही कारण नहीं जानता, किंतु उसने यह भी कहा कि जो लोग पागल हो जाते हैं उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव करते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नसीब नहीं होता। इस प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने मुझे यह कहानी सुनाई। मेरे पास एक ऐसी मरीज है जिसकी शादी एक दुखद अंत में बदल गई। उसे प्रेम, शारीरिक संतुष्टि, बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थी, परंतु जिंदगी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। उसका पति उसे प्रेम नहीं करता था, वह उसके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता था और उससे कहता था कि वह उसका भोजन ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में भेज दे। उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी। वह पागल हो गई और उनकी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और एक बार फिर अपने कुंवारेपन का नाम रख लिया। उसे विश्वास है कि अब वह एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई है और वह इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ नाम से बुलाया जाए। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वह कल्पना करती है कि हर रात को वह एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब भी मैं उसे देखने जाता हूँ वह कहती है, डॉक्टर, कल रात को मेरे यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके सपनों के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकरा कर चूर हो गए, परंतु पागलपन की काल्पनिक टापुओं पर वह अपने सपनों को सच कर रही है। क्या यह दुखद है? मैं नहीं जानता।
वैसे उस डॉक्टर ने यह भी कहा, अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकता हूँ तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता। वह आज जितनी खुश है उतनी खुश वह पहले कभी नहीं थी। सोचने की बात यह है कि जब लोग स्वयं का महत्व दिखाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं तो हम ज़रा सोचें कि आप और मैं अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम महत्वपूर्ण होने के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा देते हैं, इसलिए हमें ऐसी लोक व्यवहार जैसी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हम अपने दिमाग को फ्रेश कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।